या पहले छोड़ देना चाहिए? अगर फजर की नमाज के बाद बच्चों को बुला के पढ़ा सकते हैं तो क्या 1 घंटा पहले नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। बच्चों को इकट्ठा करने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, कमेटी से मिलिए, लोगों से मिलिए, अपने गांव के जिम्मेदारों से मिलिए। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बड़ी अच्छी तकरीर और नात समाप्त कर रहे थे। जिम्मेदारी की जब बात आती है तो मेरे सामने एक हदीस जो बार बार मेरी नजरों के सामने से गुजरती है, कुल्लुकुम राई कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही। तुम में का हर शख्स चरवाहा है। चरवाहा यानी जिम्मेदार। और तुम में के हर शख्स को जवाब देना है अपनी मातहत का, यानी जो जिम्मेदारी दी गई है। मेरा नाम जब भी लिया गया तो उसमें साफ साफ बताया गया कि मेरा ताल्लुक पटना से है और मैं एक प्रोग्राम जिसका नाम तालीमी नौबालिगान है उससे जुड़ा हुआ हूँ। पूरे बिहार में तालीमी नौबालिगान मदरसे के ऊपर काम कर रहा है और मदरसे में कौन सी चीज बेहतर हो सकती है जो आपके बच्चों को तालीम के एतबार से वो तमाम मयार मुहैया करा दिया जाए, तमाम वसाइल मौजूद कराए जाएं जिसका वो मुस्तहिक है, उसके लिए मैं काम करता हूं। और इसीलिए मुझे जानने वालों ने यहाँ दावत दी और मैं तमाम इंतज़ामी कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और नौजवानों का जिन्होंने इस मजलिस का इनेकाद किया है। मैं बात करूं तो सबसे पहले मदरसा अगर हम कायम करते हैं तो उसमें एक कमेटी हम बनाते हैं। हमें सबसे पहले गौर करना चाहिए कि कमेटी का जो हम इनेकाद करते हैं उस कमेटी के तमाम जिम्मेदार दीन के पैरोकार हों और दीन पर अमल करने वाले हों, दीन की बात अच्छी तरह से उनके अंदर, उनके खून में बसी हुई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम कमेटी का मेंबर बनाएं जिससे कि आने वाले ज़माने में कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि हमें उसका नुकसान उठाना पड़े। ऐसी कमेटी बनानी चाहिए। और दूसरी बात, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी आनी है जिसमें हमको हिसाब व किताब देने हैं। फिर वही हदीस, जिसकी जिम्मेदारी जो दी गई वो अच्छे तरीके से वो निभा दे ताकि अल्लाह आपसे खुश हो जाए। अब कमेटी की क्या जिम्मेदारी है ये आप भले ना जानते हो, क्योंकि अगर जानते तो आप सवाल जरूर करते। कमेटी की जिम्मेदारी है कि मदरसे में निज़ामुल असबाक के हिसाब से पढ़ाई, निज़ामुल औकात के हिसाब से हो और रोजाना वक्त पर मदरसे में तालीम शुरू हो जाए। इसकी फिक्र पूरे गांव के लोगों में होनी चाहिए। हर वो बच्चा जो मदरसे से बाहर खेलता हुआ नजर आता है, हमें जरूरत यह है कि उस बच्चे से ये पूछें कि उसका घर कहाँ है, वो किस मोहल्ले से है या किस तरफ से है, पश्चिम की तरफ से आता है या पूरब की तरफ से आता है। अगर वो खेल रहा है, उसके माँ बाप को जानते हैं तो उन तक पहुंच के उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपके ये छोटे छोटे बच्चे जो रोड पर खेल रहे हैं इनको मदरसा भेजें या ना भेजें। क्योंकि आज हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला है वो रोजगार का है। जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होना है। आपने इस प्रोग्राम का नाम बड़े अच्छे अंदाज से लिखवाया, तालीमी बेदारी व इस्लाह मुआशरा। तालीमी बेदारी का साफ मतलब यह है
कि जितनी जिम्मेदारी मदरसा कमेटी की है, मदरसा के उस्ताद की है, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी होगी, कहीं उससे ज्यादा होगी। मदरसे के कमेटी के तमाम लोग इस बात का ख्याल रखें कि उनके यहाँ जो असातिज़ा कराम मदरसे में पढ़ाते हैं उनकी ड्यूटी कैसी है, उनका बोलना चालना कैसा है, और मदरसे के तमाम असातिज़ा जो भी अपने जिम्मे को समझते हैं कि हाँ मुझे किस काम के लिए रखा गया है, उसको बखूबी अच्छे से निभा लें। ये अहम है। जितना अहम उनके लिए सांस लेना है, उतना ही अहम हमारे इन बच्चों को तालीम देना भी है, क्योंकि हमारे इस हुकूमत के लोगों ने उनको वो मकाम दिया जिस मकाम के तलबगार हम और हमारे बच्चे हैं। क्या आप में से कोई ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा कामयाब हो जाए, उसका बच्चा भी मास्टर बन जाए? कोई ऐसा इंसान है जो खड़ा होकर ये कह दे कि मेरा बच्चा मजदूरी करेगा? कोई नहीं कहता। तो सबसे पहला काम ये है कि हम अपने यहाँ ऐसी कमेटी बनाएं जिस कमेटी के लोगों को हमारे बच्चों की फिक्र हो, और इस दुनिया के बाद जो आने वाली जिंदगी है उसमें उनको कुछ हिसाब व किताब होंगे जिसमें जवाब देना है, ये भी उनको मालूम होना चाहिए। असातिज़ा कराम के अंदर एक बड़ी गलतफहमी ये होती है कि अगर मौलाना हजरात मदरसे में हैं तो मौलाना ही समझें। क्या हिसाब व किताब सिर्फ मौलाना से होना है, मास्टर से नहीं होना है? जो हिसाब के जिम्मेदार हैं, जो हिसाब पढ़ाते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं तो वो बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाएं। अगर साइंस की जिम्मेदारी मिली है तो साइंस पढ़ाएं। तो जितने जिम्मेदार मौलाना हजरात हैं, आलिम हजरात हैं, उतने मास्टर भी हैं। हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हम उन गरीब बच्चों को, उन कमजोर बच्चे को जो मदरसे तक जाते हैं, उनको तालीम कैसी दें, और वैसी तालीम जिससे वो जिंदगी में कुछ आला मकाम हासिल कर पाए। ऐसा नहीं कि हमें बाद में अफसोस होने लगे। मुझे ये बोलने में शर्म जरूर आती है, डर नहीं लगता कि हम आज ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जिस फौज को हम अपने दीन इस्लाम के नाम पर लूटने वाला बना रहे हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी कुछ और थी। हम बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करने वाले लोग हैं। बच्चा पैदा होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात पढ़ने लिखने वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। ग्रोथ होगा, एक उम्र तक होगा, रुक जाएगा। किसी का कद बढ़ना है तो एक उम्र के बाद रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन डेवलपमेंट माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक होना है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो हमें इस बात की फिक्र करनी है कि हमारा बच्चा अगर ग्रोथ कर रहा है, एक उम्र के बाद वो ग्रोथ रुक जाएगा, तो इस बात की भी फिक्र होनी चाहिए कि माँ के गोद से लेकर के कब्र की गोद तक जो उसका डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा। आपके सामने खेलता हुआ बच्चा गाली बोलने लगता है, जिसे आप सुबह शाम देखते हैं कि वो खेल रहा है, वो आपके ही नजरों के सामने गाली भी देना सीख लेता है। कैसे सीख लेता है? हमने उसे वो माहौल दे रखा है, इसीलिए सीख लेता है। मदरसे में अगर आपके यहाँ असातिज़ा कराम हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मदरसे पहुंचें। पहुंचने के बाद अपने उस्ताद से ये बात पूछें कि हमने अपने बच्चे को आपके यहाँ भेजा है, आपकी क्या प्लानिंग है, आप हमारे बच्चे को क्या पढ़ाने वाले हैं, कितनी मुद्दत आपको हम दें, क्या हमारे बच्चे को आप उस लायक बना देंगे कि वो आगे जाकर के किसी आला तालीम में एडमिशन ले ले। हमारा ये प्रोग्राम आपके मदरसे को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में लगा है। हम उस असातिज़ा कराम से हाथ जोड़ करके ये अपील करते हैं और बारहा करते हैं, और इस बारे में हमारा ये प्रोग्राम आपके असातिज़ा को ट्रेनिंग भी देता है, ताकि आपके बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं, एक उम्र तक बढ़ रहे हैं, उसके जिस्मानी बदलाव, जहनी बदलाव, उसके अंदर के जो ज़रूरतें हैं, जो एक उम्र, जो तूफानी उम्र की बात हम करते हैं, वो बच्चा जो बड़ा हो रहा है, एक ऐसी उम्र जो 10 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं।
इसको तूफानी उम्र कहते हैं। उसको अच्छा बोलेंगे तो वो कहेगा मेरे खिलाफ मेरा बाप चला गया। माँ अच्छी बात बताएगी तो माँ के खिलाफ चला जाएगा। ये फिक्र जो हमारे अंदर है कि हमारी औलाद कुछ काम कर ले, हम कुछ बेहतर मकाम तक उसको पहुंचा दें, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आपके यहाँ जो इलाके में सबसे पास का जो मदरसा है, सबसे पास के मदरसे में पहुंचें और अपने उस प्रिंसिपल से, टीचर से, सब्जेक्ट कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपके मदरसे के टीचर्स के नाम पता है और नाम के साथ साथ ये भी पता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बड़ी मुश्किल से आपको नाम याद हो पाएगा क्योंकि हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। हर वो इंसान अगर बच्चे को किसान बनाना चाहता है, उसे पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। अपने साथ कुछ दिन रख लीजिए, आपसे बेहतर तरीके से वो बता सकता है कि खेती में कौन सी फसल कब लगाएंगे, कब पानी देना है, कब उसकी कटाई होगी, कब बुआई होगी, कब रुपाई होगी, कब छिटाई होगी, सारे चीज सीख लेता है। आज हमें जरूरी ये है कि हम पहले हमारे घर में जब औलाद पैदा हो रही है तो हम इस बात की फिक्र करें कि हमने उन्हें जब पैदा किया है तो अपनी उस जिम्मेदारी को समझें कि उसको कौन सा मकाम देना है। क्या उससे मजदूरी करवाएंगे? नहीं करवाएंगे ना मजदूरी। हमारी जरूरी बात यह है कि हम अपने यहाँ जब औलाद पैदा होती है तो जितनी खुशी के साथ मिठाइयाँ बंटवाते हैं, फातिहा खानी करवाते हैं, उसी खुशी के साथ आप अपने बच्चे की एक मुद्दत तक तालीम भी दिलवाएं और ऐसे लोगों के बीच रखें जहां से उसको बेहतर तालीम मिल सके। ये आपकी जिम्मेदारी है। असातिज़ा की जिम्मेदारी मैंने साफ साफ कह दिया कि जो सब्जेक्ट उनको दे दिया गया है वो वक्त पर मदरसा पहुंचे और आपके बच्चे को ईमानदारी के साथ पढ़ाएं। अब आप ये सोचेंगे कि मास्टर साहब की जिम्मेदारी है, मास्टर साहब समझें, गलत। उससे बड़ी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। जैसे प्राइवेट स्कूल में जब बच्चा जाता है, माएँ सबसे पहले बच्चे की टिफिन के बारे में सोचती है, उसके अच्छे साफ लिबास के बारे में सोचती है या नहीं सोचती? उसी तरह से जब हम अपने सरकारी मदरसे में बच्चे को भेजें, मकतब में भेजें, तो इस बात की फिक्र करें कि हमारे बच्चे का लिबास साफ है या नहीं, हमारे बच्चे के पास कापी कलम है या नहीं। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं, असातिज़ा को पकड़ पकड़ के ये कहते हैं स्कूल में तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आप क्या दे रहे हो? क्या आप खुशनसीब नहीं हैं कि आपके इस मदरसे में दीन की बातें बताई जाएगी, जहां से शुरुआत बच्चे की होगी, जहां से अल्लाह और रसूल की बात सीखेगा, उसके बाद वो जिंदगी में मकाम हासिल करेगा। क्या हाफिज बनने के बाद बच्चों को रोक दिया जाता है? हाफिज बनने के बाद बच्चे डॉक्टर नहीं बनते हैं। हाफिज बने हुए मास्टर क्या आज नहीं है मदरसे में? है। जरूरत यह है कि हम अगर माँ बाप हैं, नाना दादा हैं, तो हम अपने उस नाती पोते को, अपने बेटा बेटी को वो तमाम तरह की चीजें मुहैया करवा दें जो आपके इलाके में मौजूद है। आपसे ना हुकूमत पैसा मांगती है, ना आपसे हुकूमत लाठी मांगती है कि आप आइए हमारे लिए लड़िए। सीधी बात यह है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अवाम अगर नहीं होगी तो हुकूमत नहीं होगी, हुकूमत नहीं होगा, इदारा नहीं होगा, अगर इदारा नहीं होगा असातिज़ा नहीं होंगे, असातिज़ा नहीं होंगे तो तलबा नहीं होंगे। इसको पलट दीजिए, तलबा नहीं होंगे तो असातिज़ा नहीं होंगे, असातिज़ा नहीं होंगे तो हमारे ये जो समाज के लोग हैं क्या कुछ सीख पाएंगे? तो हमारे लिए जितना जरूरी उस्ताद का अच्छा होना है, एक आइडियल टीचर का जो खाका हमारे जहन में तैयार है कि उस्ताद कैसा होना चाहिए, उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसकी बातें कैसी होनी चाहिए, उसका रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये खाका अपने जहन में बना लीजिए और उस खाके के तौर पे अपने बच्चे के प्लानिंग को, अपने बच्चे के जहनी मयार को देखिए कि हमारा बच्चा कौन सी फील्ड में जाना चाहता है, किस चीज को वो जल्दी कैच कर रहा है, उसके बारे में फिक्रमंद हो जाइए। तमाम माएँ बहनें जो मेरी बात सुन रही हैं, वो अपने बच्चों की जिम्मेदार पहले है
क्योंकि उसने पैदा किया। उस माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे का हाथ पकड़ के मदरसे के गेट तक ले जाए और उस्ताद को सलाम खुद करे, ताकि अगले दिन से उसका बच्चा खुद करना शुरू कर दे। और उसके बाद बच्चों से ये कहे कि जनाबे वाला, आपको हमने पैदा जरूर किया है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है कि आपको बेहतर तालीम दी जाए, वो तालीम के लिए हम आपको मदरसा पहुंचा रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को समझ लीजिए। हम अपने मुआशरे में रहते जरूर हैं, लेकिन हमने कभी जिम्मेदारान से सवाल नहीं किया। गांव का मुखिया क्या जिम्मेदार नहीं है? हमारे इलाके के जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या उसके बारे में मुखिया कभी बात करता है? क्या वार्ड मेंबर कभी मीटिंग करता है? क्या सरपंच कभी बैठ करके इस बारे में फिक्रमंद होता है? नहीं होता। क्यों होगा? उसका अपना बच्चा तो कामयाब हो रहा है, उसको आला तालीम के लिए वो बड़े बड़े शहरों में भेज रहा है। आपको अपने बच्चे के बारे में अगर फिक्रमंद होना है, कुछ बनाना है, तो आपको एक टारगेट फिक्स करने के बाद उस जीने को कैसे तय करना है, इस बारे में फिक्रमंद होना पड़ेगा। सुबह सवेरे आपको भी ठंडी में उठना पड़ेगा। मदरसे का अगर उस्ताद मदरसे में मौजूद है, आपका बच्चा अगर समाज में से निकल करके वहां नहीं पहुंचा, तो ये गलती किसकी है? क्या ये जमीन देने वालों ने जमीन दे दिया, मदरसा बनाने वालों ने मदरसा बना दिया, तो क्या आप अपने बच्चे को मदरसे तक भी नहीं पहुंचा सकते? क्या अपने बच्चे को कापी कलम किताबें नहीं दे सकते? और अगर दे दिया है, तो अगर बच्चा घर से निकला पढ़ने के लिए, क्या पढ़ के वापस आया, इस बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा। हमें फिक्र क्या होती है कि मिड डे मील का खाना हमारे बच्चे को मास्टर ने दिया या नहीं दिया। हमारा जोर किस पे है? सरकारी खाने जो मिलते हैं उस पे जोर है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को 5 रुपए की कॉपी दी है, जिसके वजन से ज्यादा भारी वजन प्लेट का दे रखा है। बच्चों को बैग में प्लेट लेके आता है बच्चा। अब सोच लीजिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या थी, हम कर क्या रहे हैं। हमारी सोच अगर मुस्बत होगी, तभी हमारा बच्चा कुछ बेहतर मकाम हासिल करता हुआ दिखाई देगा। हम सोचेंगे कम और चाहेंगे बड़ा, नहीं हो सकता। आपको अपने बच्चे को अगर आला मकाम हासिल करवाना है, तो आपको अपने गांव के लोगों के साथ मीटिंग करनी होगी, गांव के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग करनी होगी, बात करनी होगी उनसे कि आज हमारे मदरसे में, हमारे आस पड़ोस में अगर मदरसा है तो वहां बच्चा नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह क्या है? क्या मास्टर की गलती है? क्या कमेटी की गलती है? ऐसी कमेटी का हमें इनकाद करना चाहिए जो कमेटी हमारे उस्ताद को परेशान न करे। कमेटी के नाम पे उस्ताद को इतना परेशान कर दिया न जाए कि उसको न पढ़ाने में दिल लगे, न बच्चे को पढ़ने में मजा आए। तो हर एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। जंजीर जब हम बनवाते हैं तो लोहे की छोटी छोटी रिंग को जोड़ के ही जंजीर बनती है। तो हमें जब अपने बच्चे को कामयाब देखना है, तो हमें ऐसी ही छोटी छोटी जंजीरें तैयार करनी होगी, रिंग तैयार करनी होगी, एक दूसरे से रब्त करने होंगे, उस्ताद को इकट्ठा करना होगा, उनके साथ मीटिंग करनी होगी। महीने में मीटिंग करिए, बात करिए, गांव के जिम्मेदार जो मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर हैं, उनको इकट्ठा कीजिए, उनसे बातें कीजिए कि आप हमारे यहाँ अगर इलेक्शन जीत करके आए हैं तो हमारे बच्चों के लिए क्या काम करने वाले हैं। ये फिक्र आपके अंदर जिस दिन पैदा हो गई, आपका बच्चा भी कुछ ना कुछ सीखता हुआ नजर आएगा। मदरसे के वक्त में बच्चा मछली मारता हुआ नजर आता है, क्या इस बात पे रोना नहीं आता आपको? मदरसे का वक्त है, मदरसे में उस्ताद मौजूद हैं, उस्ताद हाय बाप मचा रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि गांव के लोग बेदार नहीं हैं, बच्चे को नहीं भेजते हैं। मेरी बातें जितने लोग सुन रहे हैं, बगौर सुनिए जरूर, लेकिन उस पर अमल जरूर कीजिएगा कि आपके घर में अगर बच्चा है तो उसको मदरसे तक पहुंचाइए। मदरसे में तालीम अच्छी नहीं होती है, मदरसे के जिम्मेदारों के साथ, मदरसे के उस्ताद के साथ बैठ के मीटिंग कीजिए। अगर वहाँ वसाइल की कमी है, एक चंदा करवा सकते हैं। वहाँ अगर कोई मसाइल है, कोई वसाइल अगर सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, क्या आप इकट्ठा होकर नहीं कर सकते? एक अकेला चना भार नहीं फोड़ता, हमें इकट्ठा होना होगा, हमें अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होना होगा, ताकि हम भी अपने बच्चे को, जब वस्तानिया लेवल का मदरसा हमारे पास है, जमीन मौजूद है, तो हम अगर हमारे यहाँ वस्तानिया की अगर तालीम अच्छे से होने लगी, क्या वो मदरसा फुकानिया नहीं हो जाएगा? क्या वो मौलवी गिरद का नहीं हो जाएगा? इसकी फिक्र कौन करेगा?
वो मास्टर जिसको तनख्वाह मिल रही है क्यों करेगा आपके बच्चों के बारे में फिक्र, जब आपको ही नहीं है। हमारे घर में अगर बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और बेहतरीन दिमाग दे रखा है, वैसा दिमाग जिस दिमाग के बलबूते पे आप रोड क्रॉस कर जाते हैं ना, बाएं देखते हैं दाएं देखते हैं, वैसे ही अब आंख खोल लीजिए और चारों तरफ घूम के देखिए कि मदरसे के वक्त पे कौन सा बच्चा खेलता हुआ नजर आ रहा है, कौन सा बच्चा मदरसे नहीं पहुंच रहा है, कहीं कोई मजबूरी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं है। जब जलसा करवा सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इस ठंडी रात में बैठ करके बातें सुन सकते हैं, तो दीन की बात सुनने वालों और दीन की समझ रखने वालों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद हो जाइए। आप भी बैठ करके हाय बात मचाना शुरू कर दीजिए। नुक्कड़ नाटक देखा होगा आपने, जब गांव में चाय की दुकान पर बैठते हैं तो इसके घर की उसके घर की उसकी बातें ना कीजिए, अपने बच्चों के बारे में बात कीजिए कि वो स्थानीय लेवल का मदरसा है, यहाँ अगर हमारा बच्चा अच्छे से तालीम हासिल कर लेगा तो आगे की तालीम के लिए कहाँ भेजें, कौन कौन से वसाइल मौजूद हो पाएंगे, हुकूमत हमें क्या मदद देगी। आज आपकी बेटियां हैं ना, बीएड करना चाहती है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उसको फ्री में बीएड करवाना चाहता है। क्या आपके गांव की बेटियां बीएड करने जाती हैं? नहीं जाती। हम उसे पढ़ाना ही नहीं चाहते। जब मदरसा पहुंचते हैं, मदरसे में जब हम पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, बच्चियां नजर नहीं आ रही हैं, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, तो फख्र से कहते हैं उस्ताद कि धनकट्टी का जमाना चल रहा है, धनकट्टी है, इसीलिए बच्चा मदरसे में नहीं है। उन बाप माँ को ये बात कभी गौर से, कभी फिक्रमंद होकर के सोचना भी चाहिए कि उन बच्चों से जिसे हम पनपिलाई लेकर के खेत बुलाते हैं, जो खाना लेकर के खेत पे बुलाते हैं, ये बुलाना छोड़ दें ताकि सारी जिंदगी ये चूल्हा न फूके, हमारा बच्चा मजदूरी न करे। थोड़ी सी मेहनत और कीजिए, थोड़ा पसीना और बहेगा। जिस दिन आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा उस दिन आपको भी फख्र होने लगेगा और आप भी फख्र से कहेंगे, और आपके साथ साथ आपके मदरसे के उस्ताद भी फख्र से कहेंगे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, फला के बेटा को देखा आपने, मैंने पढ़ाया है, बुनियादी तालीम मेरे मदरसे में हासिल किया उसने। इस तरह की फिक्र पैदा होनी चाहिए। हमारे यहाँ सरकारी मदरसे का हाल क्या है? हमारे यहाँ मकतब चल रहे हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं? उस वक्त पे मकतब चल रहा है जिस वक्त पे सरकारी मदरसा है मौजूद। आपको अपना वक्त बदल देना चाहिए। कौम की फिक्र करने वालों, आपको अपना वक्त बदल देना चाहिए या पहले छोड़ देना चाहिए। अगर फजर की नमाज के बाद बच्चों को बुला के पढ़ा सकते हैं तो क्या 1 घंटा पहले नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। बच्चों को इकट्ठा करने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, कमेटी से मिलिए, लोगों से मिलिए, अपने गांव के जिम्मेदारों से मिलिए। दोस्तों आप देख रहे हैं एनबी मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।